हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर सिद्धि ATP पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 12 महीने 12 मंथ्स नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश में 12 महीनों के नाम हिंदी व अंग्रेजी में आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आपको दोस्तों हम सिखाएंगे साल के 12 महीनों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे चाइल्ड होंगे, या फिर ऐसे बहुत से मेरे भाई बहन होंगे जिनको शायद बचपन में नाम तो याद थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बड़े होकर मेमोरी में ना हो। इसीलिए आपके लिए एक बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो लेक्चर है। एंड तक इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा मंथ के इंग्लिश एंड हिंदी में नाम। और बहुत से छोटे बच्चे हैं जिनको अक्सर मंथ्स नाम हिंदी एंड इंग्लिश में लिखने को मिलता है। यही नहीं बल्कि स्टूडेंट को, जो छोटे बच्चे होते हैं LKG UKG में पढ़ते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मंथ्स के नेम स्पेलिंग लिखने के लिए आती है, हिंदी एंड इंग्लिश में लिखने को मिलता है। यही नहीं बल्कि स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान भी मंथ्स में नाम लिखने को मिलता है। आप सभी के लिए साल के 12 महीनों के नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर समय इनका काम पड़ता है। किसी निश्चित दिनांक को याद रखने के लिए हमें मंथ्स नेम पता होना बहुत ही ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर में 12 मास होते हैं, जिसमें चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन हैं। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष, और जब चंद्रमा कम होता है तो कृष्ण पक्ष। एक प्रकार से हम कह सकते हैं पूर्णिमा और अमावस्या। हर पक्ष के पहले दिन को प्रतिपदा और अंतिम दिन को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा या कृष्ण पक्ष की अमावस्या कहते हैं या कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह साल का पहला महीना होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। अगर आप साल के 12 माह के नाम जानते हैं, 12 महीनों के नाम जानते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम 12 मंथ्स के नेम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों प्रकार से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपको मंथ्स नेम को बहुत ही आसान तरीके से सीखने के लिए मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें महीने में 28, 29, 30, 31 दिनों का होता है। जिसमें कि जो महीना होता है सी अब जूनऊ 30 के, आप इस प्रकार से पूरे 12 महीनों का डेट याद रख सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। सी अब जूनऊ 30 के। फरवरी 28, 29 की होती है, 30, 31 दिनों का महीना होता है। अंग्रेजी में साल का पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर होता है। ये तो सभी लोग जानते हो आप। हिंदू कैलेंडर में साल का पहला महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। 12 महीनों के बाद नए साल का शुरुआत होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक साल के 12 महीने का नाम चंद्रमा के एक अलग चरण या राशि चक्र के नाम पर रखा गया है। आइए अब साल के 12 महीनों के बारे में समझते हैं। मंथ्स नेम, नंबर ऑफ डेज मंथ्स इन हिंदी। जनवरी कितने दिन की होती है? 31। जनवरी 31। जनवरी हिंदी में कैसे लिखते हैं? इसमें लिखा हुआ है जनवरी, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में स्पेलिंग सहित पढ़ लेते हैं, JANUARY, जनवरी। अब जनवरी क्या है? तो जनवरी महीने में ग्रोगरी कैलेंडर के अनुसार जनवरी साल का पहला महीना माना जाता है। यह उन साल के 7 महीनों में से एक है जिनके दिनों की संख्या 31 होती है। जनवरी माह को दुनिया भर में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस जनवरी महीने में उत्तरी भारत में सबसे अधिक सर्दी होती है। मकर संक्रांति, स्वतंत्रता दिवस आदि त्यौहार जनवरी माह में मनाए जाते हैं। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 और 29 दिन की फरवरी होती है। हिंदी में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में हम स्पेलिंग पढ़ लेते हैं,
FEBRUARY। क्या हो जाएगा? फरवरी। फरवरी फरवरी साल का दूसरा महीना है। इस महीने में बसंत पंचमी, अंबेडकर जयंती आदि जैसे कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। तीसरा महीना हमारा आता है मार्च। मार्च 31 दिनों का होता है। यह महीना 31 दिनों का होता है। हिंदी में मार्च इस प्रकार से लिखा जाता है और इंग्लिश में MARCH, मार्च। मार्च महीना साल का तीसरा महीना है। मार्च के माह में होली, शिवरात्रि जैसे त्योहार, ये सामाजिक और धार्मिक पर्व होते हैं, मनाए जाते हैं। फिर मार्च के बाद में जो चौथा महीना होता है साल का, वह होता है अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है? अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल हिंदी में भी लिखा हुआ है। अप्रैल की स्पेलिंग होगी APRIL, अप्रैल। क्या हो जाएगा? अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है मई। पहले हम अप्रैल में जानते हैं कि अप्रैल जो है यह जो है साल का चौथा महीना होता है। इसमें क्या होता है? इस महीने में प्रसिद्ध त्योहार गणेश चतुर्थी जैसे कुछ पर्व मनाए जाते हैं। इसके बाद आता है मई। मई साल का 5वां महीना है। मई में 31 दिनों का होता है। जो मई का महीना होता है वह 31 डेज का होता है। हिंदी में मई इस प्रकार से लिखते हैं, माँ छोटा माँ ई बड़ी ई, मई। मई की स्पेलिंग क्या होगी? MAY, मई। मई साल का 5वां महीना होता है जो 31 दिन का होता है। इसमें ईद जैसे कुछ पर्व मनाए जाते हैं। जून क्या होता है? जून 6वां महीना होता है। जून साल का छठा महीना होता है। इस महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। इस माह का नाम रोमन देवी जूनो के नाम पर पड़ा, जो जुपिटर देवता की पत्नी है और यूनानी देवी हेरा के समकक्ष हैं। जून कैसे लिखते हैं? JUNE, जून। इसके बाद आता है साल का 7वां महीना। साल का 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई। JULY। जुलाई क्या है? साल का 7वां महीना है और जो कि इसमें दिन कितने होते हैं? तो इसमें दिन 31 होते हैं। 31 दिनों का जुलाई का महीना होता है। इस महीने का नाम रोमन सीनेट द्वारा रोमन जनरल जूलियस सीजर के सम्मान में रखा गया था। यह उनके जन्म का महीना था, इसीलिए उनके नाम पर रखा गया। इसके बाद आता है अगस्त का महीना। यह है अगस्त, AUGUST, अगस्त। अगस्त क्या होता है? साल का 8वां महीना होता है और यह 31 दिनों का होता है। यह जो महीना होता है यह 31 दिनों का होता है। इस महीने में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि। इसके बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर साल का 10वां महीना होता है। इसकी स्पेलिंग है OCTOBER, अक्टूबर। सॉरी दोस्तों, अगस्त के बाद में 9वां महीना, मिस्टेक हो गई, भूल गए। इसके बाद आएगा अगस्त के बाद सितंबर। SEPTEMBER, सितंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने में शारदीय नवरात्रि आदि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। सितंबर जो है यह साल का 9वां महीना है और यह 30 दिनों का होता है। सितंबर 30 दिनों का होता है। इसके बाद आता है 10वां महीना। 10वां महीना होगा अक्टूबर। यह अंग्रेजी वर्ष का 10वां महीना है जो
कुंवार में पड़ता है। पहले यह वर्ष का 8वां महीना था। इसमें यह साल का 10वां महीना है अक्टूबर, और यह 31 डेज का होता है। 31 डेज का होता है। इसके बाद में 11वां महीना है, तो 11वां महीना कौन सा होता है? नवंबर। नवंबर NOVEMBER, नवंबर। नवंबर साल का 11वां महीना होता है और यह 30 दिनों का होता है। नवंबर साल का 11वां महीना होता है और 30 दिन का होता है। नवंबर में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे तो इसमें त्योहार बहुत ही कम मनाए जाते हैं, लेकिन यह साल का 11वां महीना है और यह 4 महीनों में से एक है जिनके दिनों की संख्या कितनी है? 30 दिन की होती है। इसके बाद आता है हमारा आखिरी महीना, तो आखिरी महीने का नाम है दिसंबर। दिसंबर की स्पेलिंग होगी DECEMBER, दिसंबर। DECEMBER, दिसंबर। दिसंबर यह साल का 12वां महीना है और यह 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। साल का अंतिम महीना दिसंबर 31 दिनों का होता है। दिसंबर को लैटिन में दिसैम का मतलब होता है, दिसैम कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 10। दिसंबर रोमन कैलेंडर का 10वां महीना था। फिर इसको मास विहीन सर्दियों 2 महीनों में बांटा गया, जनवरी और फरवरी में। इससे रिलेटेड, महीना से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं और साल के पहले महीने का नाम क्या है? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।